जब भी हल्क एमसीयू में दिखाई दिया है, आमतौर पर कुछ ना कुछ बर्बाद जरूर हुआ है। इसलिए मैंने सभी फिल्मों में से बेस्ट हल्क फाइट सीन्स को रैंक किया है। हल्क फ्रेंचाइजी में पेश किए गए पहले कैरेक्टर में से था, जिसका रोल एडवर्ड नॉर्टन ने निभाया था। उसके बाद मार्क रूफेलो ने उसकी जगह ले ली थी। हल्क, द इनक्रेडिबल हल्क, द एवेंजर्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई दिया है। और इनमें से टॉप 10 बेस्ट हल्क फाइट सीन्स लेकर आया हूं मैं आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हल्क वर्सेस थैनोस फाइट। ये एमसीयू के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था, जिसने बाकी की फिल्म के लिए काफी बड़ा माहौल तैयार किया था। स्टार्टिंग सीन में हल्क का सामना थैनोस से होता है, जो इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा करने आया था। और जैसे ही लोकी बोलता है, हमारे पास हल्क है, भाई यार मुझे तो लगा ये थैनोस गया। हल्क का गुस्सा थैनोस पर बस 2 सेकंड के लिए बरसा ही होगा कि थैनोस ने जो कॉम्बैट स्किल्स दिखाई है, जो स्पीड उसने यूज की है, बाप रे बाप क्या फाइट सीन था भाई। जितनी बार भी देखता हूँ बस देखता ही रहता हूँ। ये पहली बार हुआ होगा कि हल्क को किसी ने उठाकर भड़ से पटका होगा। ये सीन न केवल थैनोस को एक टफेस्ट अपोनेंट के फॉर्म में शो करता है, बल्कि हल्क की कमजोरी को भी दिखाता है। ये मूवमेंट फिल्म के रेस्ट पार्ट के लिए एक मेजर प्लॉट तैयार करता है। नंबर 9, हल्क वर्सेस फेनरिस फाइट। बहुत दुख की बात है कि थॉर रैग्नारॉक प्लैनेट हल्क के सबसे करीब था और हो सकता था कि उस वक्त हमें एक बड़ी स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती, पर फिर भी इसने हमें बड़े हरे मॉन्स्टर को एक ग्रैंड फाइट में दिखाया। फेनरिस, जो कि हेला का पिस्सू था, मगर सिर्फ कहने के लिए था, क्योंकि वो हेला की डेड आर्मी का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर था और वो हेला के साथ हमेशा से था। क्योंकि फेनरिस ओडिन और हेला के साथ रियाम की सबसे बड़ी बैटल में शामिल होता था, इसलिए हल्क के सामने फेनरिस एक मजबूत अपोनेंट बन गया था। और हल्क के गुस्से का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। हल्क की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी को उसने अपने दांतों से नुकसान पहुंचाया, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। हल्क की बॉडी से खून निकलना, ऐसा सिर्फ उसके मोस्ट ब्रूटल दुश्मन ही कर सकते हैं उसके साथ। नंबर 8, हल्क वर्सेस चित्तौरी इन्वेडर्स। अगर हम बात करें दी एवेंजर्स मूवी की, तो उसकी पहली 3/4 मूवी में हल्क या ब्रूस बैनर एक तरह से यूजलेस थे, लेकिन वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब था। और ये हैरान करने वाली बात है कि निक फ्यूरी भी उसे क्यों चाहता था, क्योंकि वो पूरे शील्ड हेली कैरियर को बर्बाद करने में केपेबल था। जिसके बाद भाई निक फ्यूरी भी अपना सिर पकड़ के पीट रहा होगा कि कहां से ले आया मैं इसे। मगर फाइनल बैटल में हल्क अपनी इंपॉर्टेंस साबित करता है और दिखाता है कि वो क्यों जरूरी है टीम के लिए। बैनर ने हमें एक छोटे से सीक्रेट के बारे में बताया, वो हमेशा गुस्से में रहता है। फिर जो हल्क ने अपने सिंगल पंच से चित्तौरी लेविएथन को नॉकआउट किया है, उसके बाद तो चित्तौरी आर्मी का हर मेंबर हल्क के सामने आने से डर रहा था। नंबर 7, हल्क वर्सेस थॉर। थैंक गॉड कि एमसीयू ने हमें एक से ज्यादा बार थॉर वर्सेस हल्क मैच दिए। पहली फाइट दी एवेंजर्स हेली कैरियर में हुई, दूसरी लड़ाई थॉर रैग्नारॉक में हुई, और ये हल्क वर्सेस थॉर के बीच एक लंबा ग्लैडिएटर मैच था। इस फाइट में थॉर के पास कोई म्यूनियर नहीं था, फिर भी उसने ग्रीन मॉन्स्टर के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस दी। ऐसा महसूस होता है कि हल्क ने फाइट जीत ली थी। हालांकि फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अगर ग्रैंड मास्टर ने धोखा नहीं दिया होता तो थॉर जीत जाता। हल्क की बैटल देखने में हमें इसलिए मजा आता है क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाला बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है, क्योंकि उसको अपने आसपास के होने वाले नुकसान की कोई परवाह नहीं होती। उसको तो बस एक ही वर्ड पता है और वो है स्मैश। और अगर एमसीयू हमें हल्क वर्सेस कल ऑफ साइडन मैच और दिखा देता ना, तो आत्मा तर जाती समझो। नंबर 6, हल्क वर्सेस एबॉमिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से द इनक्रेडिबल हल्क, हमारा चाइल्डहुड ऑसम बनाने के लिए थैंक यू, क्योंकि 2008 की इनक्रेडिबल हल्क हमें वो देती है जैसा हम चाहते थे, जिसे देखने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि वाकई अब कोई टक्कर का अपोनेंट मिला है। सेम साइज, शेप, पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी वाला एबॉमिनेशन, जिनकी फाइट देखने पर हम ये बोल सकते थे कि कौन जीतेगा। उन दोनों ने शहर के कई ब्लॉक्स को अपने एमएमए बॉक्सिंग रिंग में बदल दिया था। दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे ये उनकी पहली और आखिरी लड़ाई हो। कॉमिक बुक की तरह शुरू में एबॉमिनेशन का पलड़ा भारी था। फाइट लंबी और ज्यादा गुस्सा होने के बाद हल्क ने जल्द ही अपनी पावर का लेवल दिखाया और बोल दिया कि आंखें खोलकर देख ले भाई, तू किससे भिड़ रहा है। बंदे को हल्क बोलते हैं। यहाँ का विनाश इतना रियल था कि आप हर टूटी हुई इमारत की ईंट का दर्द महसूस कर सकते हैं। हल्क वर्सेस आयरन मैन। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले हमें वास्तव में इस बात का अंदाजा नहीं था कि हल्क कितना नुकसान कर सकता है। स्कारलेट विच के माइंड कंट्रोल करने के बाद हल्क ने एक अफ्रीकन सिटी में तबाही का तांडव मचाया।
सभी तरह की चीजों को बर्बाद किया और बेगुनाहों को अपाहिज बना दिया। जब तक टोनी स्टार्क अपने हल्क बस्टर आर्मर के साथ आगे नहीं आया था, तब तक वो एक अनस्टॉपेबल बीइंग था। दुनिया की बेस्ट ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी होने के साथ भी स्टार्क हल्क को रोकने या हराने में केपेबल नहीं था। उन दोनों ने कई बिल्डिंग्स को गिराने में कामयाबी हासिल की और स्टार्क ने नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश की। एक पल के लिए हल्क वही बन गया था जिससे एवेंजर्स हमेशा डरते थे। बदकिस्मती से फेज 4 या उसके बाद हमें इससे बेहतर कभी देखने को नहीं मिला। इसके बाद से वर्ल्ड वॉर हल्क के हमारे सपने चलते हैं। नंबर 4, हल्क वर्सेस सर्टर। थॉर रैग्नारॉक में एसगार्ड को बर्बाद करने वाला सर्टर सिनेमैटिकली तौर पर एक सैड और ड्रामेटिक सीन था। आखिरकार ये थॉर का घर था और ना चाहते हुए भी थॉर को एसगार्ड को छोड़ना पड़ा ताकि वो हेला को हरा सके, या यूं कहें कि सर्टर हेला को हरा सके। और तभी सॉलिड जंप मारते हुए हल्क आया, जिसे सर्टर के साथ इस बात को लेकर लड़ना था कि वास्तव में बड़ा राक्षस कौन है। जिस तरह से हल्क बिना किसी के उकसाने के सर्टर पर अटैक करता है, वो हल्क को एक सुपर हीरो के फॉर्म में सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। मगर इस मूवमेंट पर एक बहुत बड़ी ह्यूज फाइट होते होते रह गई। ये बहुत बुरा था। थॉर और वैल्करी ने लड़ाई को कम कर दिया था। इससे पहले कि हम ये साफ आइडिया लगा सके कि कौन जीतेगा, भाइयों शो खत्म हो गया था। नंबर 3, हल्क वर्सेस यूएस आर्मी। जब यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस ने दी इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस को घेर लिया था, तब बैनर हल्क में बदल गया और जमीन पर कूद गया। वहां सोल्जर ने उसे गोली मारनी शुरू कर दी और उसने उन पर अटैक कर दिया। बाद में ब्लॉस्की ने उस पर शूट किया, लेकिन जब हल्क ने उस पर रिवर्स अटैक किया तो ब्लॉस्की वहां से भाग गया। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा सोल्जर वॉर में शामिल हो गए और स्टार्क सोनिक टैंक की हेल्प से उस पर हमला करते हैं। शोर को संभाल ना पाने की वजह से हल्क ने हथियार को तबाह कर दिया और जिसके बाद ब्लॉस्की ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी, हल्क के सामने जाने की गलती। हल्क ने उस आदमी को किक मारकर पेड़ से गिरा दिया और यकीन मानिए इसके बाद उसे कभी किक नहीं मिली। नंबर 2, हल्क वर्सेस अल्ट्रॉन आर्मी। अल्ट्रॉन एवेंजर्स के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है और कोई भी सुपर हीरो उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि अल्ट्रॉन एक मशीन है, इसलिए उसे किसी भी चीज का डर नहीं था जब तक कि वो हल्क से नहीं मिला। अल्ट्रॉन के खिलाफ फाइनल बैटल सीन में हल्क नॉर्मल से कहीं ज्यादा गुस्से में था और उसने हजारों अल्ट्रॉन मशीन को उखाड़ फेंका था। हल्क ने अपने हाथ, पैर और यहाँ तक कि मुंह का भी यूज करने से पीछे नहीं हटा। ये शायद कुछ ऐसा था जिसे जाहिर तौर पर अल्ट्रॉन के सोल्जर्स देखकर डर गए थे, जिसकी अल्ट्रॉन ने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अगर इस दुनिया में कोई चीज है जो अल्ट्रॉन जैसे एआई को हरा सकती है तो वो सिर्फ हल्क है। नंबर 1, हल्क वर्सेस लोकी। अल्ट्रॉन की तरह शरारत का देवता लोकी किसी से नहीं डरता, थॉर और उसके फादर ओडिन से भी नहीं। आखिरकार वो एक गॉड है और सबसे पावरफुल एसगार्डियन में से भी एक है। हालांकि इससे पहले लोकी अपने अहंकार और घमंड का पिटारा एवेंजर्स के सामने खोल पाता, हल्क ने उसको ऐसा धोया है ना भाई कि लोकी के मुंह से चीखें तक नहीं निकली। ये 2012 में ओरिजिनल एवेंजर्स के मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से एक था। लोकी को उसके टखनों से पकड़ लिया गया और एक गंदी गुड़िया की तरह फर्श पर कई बार पटका गया। ये गॉड ऑफ मिस्चीफ की बेइज्जती और हार का पहला रियल और फिजिकल टेस्ट था जो हल्क के हाथों से आया था। और क्योंकि आप भी मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, बिकॉज यू आर मार्वलस।